लड़का पैंट उतार के लड़की से बोला, तुम्हारे पास ऐसी तलवार है। क्या बात है सर। लड़की सलवार उतार के, जिनके पास ऐसी म्यान होती है बुरबीसी, उनके पास तलवारों की कोई कमी नहीं होती है। पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान, योगी, ममता, माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें अब उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। प्यारी समझ गई। अब बताओ इन सब के पीछे किस औरत का हाथ है? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हमारे यहाँ औरत और मर्द के झगड़े में बस इतना ही फर्क है कि अच्छा, अगर औरत झुक जाए तो मर्द अपना हथियार डाल देता है। मेरा देवर किचन में आके बोलता है, भाभी चाय बना दीजिए जरा। मैंने कहा देवर जी दूध तो नहीं है। अच्छा ठीक है। देवर बोला, भाभी फिर आपके पास वो दोनों क्या चीज है, रिफाइंड? बड़ा हरामी हो बेटा। हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मौसम्बियों को आम बना देते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमसे पंगा न ले छोरी, हम तो वो हैं जो छोटी सी दुकान का भी गोदाम बना देते हैं। साइंस की टीचर लड़कियों से एक सवाल किया, पूछा अगर 1 में 2 डालो तो क्या होता है? एक गर्ल खड़ी होके बोली, मिस ये तो आपका ही हौसला है, वरना हमारी तो 1 से ही जान निकल जाती है। आह आह आह। तभी टीचर बोली, चुप कर पगली, लड़कों का अभी केला खड़ा हो जाएगा। फिर हंसते हुए बोली, मिस आपका ये गुब्बारा देखकर तो यहाँ सभी का पहले से ही खड़ा हो गया होगा। एक आदमी लेडीज टॉयलेट में घुसा गया तो एक औरत बोली, ये महिलाओं के लिए है। तब वो आदमी हंसा और अपनी पैंट की जिप खोल के बोला, ये कौन सा गरम मसाला कूटने के लिए, ये भी तो महिलाओं के लिए ही है। आज की सालियां भी हैसियत देख के बात करती हैं। कम पैसे वाले हो तो सिर्फ जीजा और पैसे वाले हो तो जीजू बोलती है। क्या बात है। अच्छी शक्ल देखकर कभी महबूब मत चुनना, क्योंकि बुढ़ापे और बुरे वक्त में अच्छी शक्ल नहीं, अच्छा हमसफर साथ देता है। बात तो सही है। सुनसान गली में एक लड़का सुसु कर रहा था। एक लड़की डर के रुक गई। लड़का बोला, आप निकल जाओ बहन जी, आप जिससे डर रही हो ना उसको मैंने पकड़ रखा है। कमेंट में बताओ आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो और फॉलो करो। हाँ ये फ्री है। बीवी बोली, सुनते हो शक्कर खत्म हो गई है, दुकान से ले आओ। पति बोला, जानू पर तुम्हारा दूध इतना मीठा है, फिर शक्कर क्यों हुआ? बड़ा हरामी हो बेटा। बीवी बोली, नमक भी खत्म हो गया है, सब्जी में मूत दूं क्या? बात सुबह सुबह जब तक इसे मुंह में ना लो दिन की शुरुआत ही नहीं होती। शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, पर ऊपर नीचे आगे पीछे करके जब सफेद झाग निकलता है तब जाके असली फ्रेशनेस फील होती है। सुबह उठ के ब्रश करना कितना जरूरी है ना दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जो डर गया सो मर गया कहावत कहाँ से आया है? तो चलिए मैं आज आपको ये बताती हूँ। अच्छा ठीक है। जापान में 2 भाई रहते थे, एक का नाम जो और दूसरे का नाम वो था। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो को आवाज लगाई। अच्छा, वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से कहावत हो गई, जो डर गया वो मर गया। आजकल की मोहब्बत में भी अजीब उलझने हो गई हैं। एक लड़का मुझसे आकर कहने लगा, प्रिया जी पहले मैं बहुत कमजोर था। तू समझा? हाँ। फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा, दूध पिया करो ताकत आएगी। अब मेरी गर्लफ्रेंड कमजोर है। प्यारी समझ एक अनपढ़ लड़की की शादी होने के बाद सुहाग रात मनी। लड़की की सुहाग रात के अगले दिन उसकी पढ़ी लिखी बहन उसे छेड़ने के लिए फोन करती है। अच्छा
और बोली दीदी कैसी रही आपकी सुहाग रात, मजा आया कि नहीं, कितने झटके लगे। दीदी झट से बोली हाँ बहन बहुत मजा आया, और झटके भी दबा के दिए तुम्हारे जीजू ने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मेरी तो फटके हाथ में आ गई। बहन ने फिर कहा और जीजा जी का नेचर कैसा है। दीदी शर्माते हुए बोली क्या बताऊं बहन, बहुत मोटा है। मेरी सहेली ने मुझसे पूछा कि यार लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है। फिर मैंने कहा लव मैरिज में हथियार का साइज पहले से पता होता है प्यारी समझ गई। और अरेंज मैरिज में सरप्राइज मिलता है। आजकल के बच्चे भी ना इतना चालाक हो गए हैं कि एक 10 साल का बच्चा बहुत ध्यान से किताब पढ़ रहा था जिसका टाइटल था बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। अच्छा ठीक है। तभी माँ आकर पूछती है तुम इस किताब को क्यों पढ़ रहे हो। बच्चा बोला मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा पालन पोषण ठीक से हो रहा है या नहीं। साली बोली जीजा जी मेरी बाल्टी में पानी कम है। जीजा बोला तो क्या करूं। साली बोली अपना नल खोल दो, जोर से बहाओ, पूरा भर दो, बहने तक मत बंद करना। पापा इतना फोन क्यों चलाती रहती हैं? मी पापा नॉलेज ले रही हूँ। पापा कौन सी नॉलेज? मी मैं फनी मीम्स का पीएचडी कर रही हूँ। पापा ने मेरा गाल लाल कर दिया। भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? चल तो रही है बट गलत डायरेक्शन में। टीचर बताओ सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? स्टूडेंट जब फोन 1% पे हो और चार्जर दूसरे रूम में हो। पड़ोसन बोली आपने मुझे रक्तदान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा दोस्त बोला मैडम शुक्रिया मत कहिए, मैं भले ही नहीं चढ़ सका पर मेरा खून तो चढ़ा। बादल हो और बारिश ना हो, जब जिंदगी हो और प्यार ना हो, आंखें हो पर ख्वाब ना हो, और जब खड़ा हो और जुगाड़ ना हो। एक लड़के ने पड़ोस की भाभी को फोन किया और बोला आज फ्री हो तो आ जाओ ना यार। प्यारी समझ गई। भाभी बोली बिल सांप के पास नहीं जाता, सांप को ही बिल के पास जाना पड़ता है। मेरा देवर बोला मेरी सेटिंग करवा दो भाभी। तो मैं बोली कि मेरे को बना लो। तो उसने कहा कि आपकी 4 सिलेंडर गाड़ी है, मेरी बस की नहीं है चला पाना। क्या बात है सर। तो मैं बोली तुम बस स्टीयरिंग पकड़ो, मैं खुद चल पड़ूंगी। फिर उसने बोला कि आपकी पति को पता चला। तो मैं बोली कि बोल दे टेस्ट ड्राइव कर रहा था। पति जान आज मैं तुम्हारे अंदर घुसना चाहता हूँ। पत्नी अरे पहले बाहर से घंटी बजाओ ना, बिना परमिशन कैसे एंट्री मिलेगी। बात तो सही है। सपने उनके सच होते हैं जो हार नहीं मानते। बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप, योर ड्रीम्स आर विद इन रीच। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गिरने से डर कर चलना छोड़ दोगे तो जीतने का एहसास कभी नहीं मिलेगा। हिम्मत रखो क्योंकि कोशिश करने वाले ही एक दिन मिसाल बन जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। मत सताओ हमें, हम सताए हुए हैं, अकेले रहने का गम उठाए हुए हैं। क्या बात है सर। खिलौना समझकर ना खेलो हमसे, हम भी उसी खुदा के बनाए हुए हैं। अगर तुम किसी लड़की की लॉयल्टी चेक करना चाहते हो तो बस ये 3 सवाल उससे पूछ लो। पहला सवाल, अगर मैं 1 महीने बिना कुछ बताए कहीं गायब हो जाऊं तो क्या हमारे बीच में कुछ बदलेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारी फैमिली या फ्रेंड्स मुझे पसंद ना करें तो तुम किसका साथ दोगी? ये सवाल तुम्हें बता देगा कि तुम्हारी अहमियत उसकी जिंदगी में कितनी गहरी है। ठीक है। तीसरा सवाल उससे पूछो कि अगर मैं सब कुछ खो दूं, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ, तो क्या फिर भी तुम मेरा साथ दोगी? ये सवाल तुम्हें साफ साफ बता देगा कि वो लड़की सच में तुम्हारे साथ है या बस अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज कर रही है। पड़ोसन बोली आपने मुझे रक्तदान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरा दोस्त बोला मैडम शुक्रिया मत कहिए, मैं भले ही नहीं चढ़ सका पर मेरा खून तो चढ़ा। मेरा देवर बोलता है भाभी आज बड़ा मन कर रहा है, मेरा एक बार मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा क्या करने का मन कर रहा है देवर जी? वो बोला अरे भाभी चाय पीने का मन कर रहा है, आप गलत मत सोचो। प्यारी समझ गई। टीचर ने पूछा बताओ सबसे तेज कौन दौड़ता है? पप्पू ने बोला सर दिमाग। टीचर बोले कैसे? पप्पू ने कहा 1 सेकंड में बात कहां से कहां पहुंचा देता है। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं और मेरी दोस्त एक साथ सरोजनी की भीड़ में फंस गए। अचानक से मेरी दोस्त ने बोला इनायत मेरा पर्स चोरी हो गया। मैंने बोला लेकिन तू तो ब्रा में रखती थी, अपना पर्स तुझे नहीं पता लगा? पता है वो क्या बोली? हाँ लेकिन मुझे क्या पता था कि वो साला चोरी कर रहा था। पड़ोसन बोली आपने मुझे रक्तदान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा दोस्त बोला मैडम शुक्रिया मत कहिए, मैं भले ही नहीं चढ़ सका पर मेरा खून तो चढ़ा। सिनेमा हॉल में एक बच्चा रोया, पीछे से आवाज आई मैडम बच्चे के मुंह में एक बोबो दे दो। बच्चे का बाप बोला कौन है हरामी जब? पीछे से फिर आवाज आई और दूसरा इसके मुंह में दे दो। बड़ा हरामी हो बेटा। कल रात को सचिन ने पाकिस्तान की सीमा पे चढ़ाई कर दी। सुबह पड़ोसी बोले शोर बहुत आ रहा था। सचिन बोला अरे भाई जब मिशन बड़ा हो तो आवाज तो आती ही है। क्या बात है सर? सुबह दोस्त ने पूछा भाई थक नहीं गए? सचिन बोला थक तो गया था पर मिशन अधूरा छोड़ना देशभक्ति के खिलाफ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने कल ही बोला जान तू इतनी अच्छी क्यों है? मैंने कहा क्योंकि मैं जानती हूं तुझे क्या चाहिए और प्यारी समझ गई। मैं दे भी सकती हूँ। वो बोला तो आज दे ना। मैंने कहा लेकिन पहले पार्टी खत्म हो जाए वरना सब देख लेंगे। एक लड़का लड़की बहुत प्यार करते थे, लड़की अचानक मर जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा बोली एक वादा था तेरा, हर वादे के पीछे तू मिलेगा मुझे, हर गली हर दरवाजे के पीछे, पर तू क्यों बेवफा निकला? एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। क्या बात है सर? क्या बात है सर? लड़के ने जवाब दिया हाँ वादा था मेरा तेरे हर वादे के पीछे, मैं मिलूंगा तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे, तूने ही पलट कर नहीं देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरी सिस्टर ने एक बार ड्रंक होके बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने पहली बार 6ix9ine ट्राई किया तो वो इतना एक्साइट हो गया कि 30 सेकंड में ही खत्म। अच्छा। सिस्टर बोली मैं अभी शुरू भी नहीं हुई थी। मैंने कहा अरे अगली बार उसे बोलना से धीरे धीरे, क्योंकि ये रेस नहीं रिलैक्सेशन है। अब वो दोनों हर बार पहले वार्म अप करते हैं, मतलब पहले चाय पीते हैं। केवल आदमियों को ही बीपी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि लड़की का ऊपर वाला एरिया बी से शुरू होता है और नीचे वाला पी से। अब इतना बड़ा बीपी सामने हो तो बेचारे आदमी का ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। प्यारी समझ गई।